जय हिंद। अरे का हाल चाल हमारे भाई, हम है संतोष यादव। जब भी कोनो बंदा जिम जाता है, वर्कआउट करता है या कोनो भी फिटनेस एक्टिविटी करता है, दो ही चीज है यार जिसके बारे में उसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। पहला है प्री वर्कआउट, दूसरा का है पोस्ट वर्कआउट। प्री वर्कआउट मतलब ये होता है कि वर्कआउट करने से पहले, जिम जाने से पहले, कसरत करने से पहले ऐसा का खाएं, ऐसा का बॉडी में डालें कि वर्कआउट करने जब हम जाए ना, तगड़ी एनर्जी मिले, हम अच्छे तरीके से वर्कआउट कर सके, पावरफुल तरीके से वर्कआउट कर सके और हमारा माइंड, हमारी बॉडी सही तरीके से हमारा साथ दे सके अच्छा वर्कआउट करने में। और पोस्ट वर्कआउट मतलब ही होता है जो वर्कआउट हमने ताकत खर्च की है, जो हमारी बॉडी डिप्लीट हुई है, बॉडी लो हुई है, बॉडी थकी हुई है, जो मसल हमने ब्रेक डाउन कर दिया हुआ है, ऐसा का खाए कसरत करने के बाद, जिम करने के बाद कि हमारी ताकत वापस आ जाए। जो हमने मसल को तोड़ डाली थी, ब्रेक डाउन कर दिया था, मसल अच्छे तरीके से जुड़ सके, रिकवरी हो सके। तो होएगा देखा था इलोडा के एक नाम बस शिवम। शिवम जी जो हैं वो है एक वॉलीबॉल प्लेयर और उसके साथ साथ क्या करते हैं पता है, नेचुरली मसल बिल्डिंग करने का प्रयास करते हैं। और देखिए नेचुरली इन्होंने अच्छी खासी बॉडी बनाई हुई है। ये कोई सप्लीमेंट नहीं लेते, ये कोनो स्टेरॉइड नहीं लेते, कोनो गोली फोली नहीं लेते, हर चीज नेचुरल डाइट से पूरा करते हैं। तो इनसे बात करते हैं, इनके बारे में जानते हैं कि भैया प्री वर्कआउट मतलब वर्कआउट करने से पहले खा लेते हैं और वर्कआउट करने के बाद खा लेते हैं। ऐसे छुच्छे नहीं करेंगे, पूरा दुकान लगाएंगे, सब चीज आपके सामने पेश करेंगे, तब आपको समझाएंगे हमारे भाई कि तुम प्री वर्कआउट में और पोस्ट वर्कआउट में खा लो ताकि बवाल मचा। तो चलिए शुरू करते हैं। ले फिर आ गए। तो भैया दुकान पूरी लग चुकी है प्री वर्कआउट का, पोस्ट वर्कआउट का, और एक बादाम मैंने मार भी दिया है और दूसरा मारने जा रहा हूँ। तो क्या है कि शिवम भाई बैठ गए हैं और आप सोच रहे हैं प्री वर्कआउट में क्या लें। पहले प्री वर्कआउट के बारे में बात कर लेते हैं। शिवम भाई ये बताइए कि आप प्री वर्कआउट में क्या लेते हैं। मतलब पहली बात तो प्री वर्कआउट जो है सबसे मेन चीज़, प्री वर्कआउट जिम करने से पहले या कसरत करने से पहले आप तो होम वर्कआउट करते हैं। आप होम वर्कआउट करने से पहले, मतलब जब आप ये जो छत पे डंबल फुम्बल रखा हुआ है, यहाँ आने से कितनी देर पहले लेते हैं? जी कम से कम 40 मिनट या आधा घंटे पहले। 40 मिनट पहले प्री वर्कआउट लेना चाहिए। अगर तुरंत खा के आप सोच रहे हैं हम माने लगे डंबल, एक बात बता बहू, अभी ठीक से पेट में नहीं गया, तुरंत पच जाएगा। बॉडी है एकदम, मतलब कुछ रोबोट है, तुरंत पचा के तुमको एनर्जी दे देगा। तो कोशिश करिए, सीधी सी बात है, 40 मिनट पहले आपको कोई भी चीज़ ढांपना है और ढांप के चले जाना है। आप कोई सप्लीमेंट तो ले नहीं रहे हैं कि भैया प्री वर्कआउट हमने 1 चम्मच ले ला और तुरंत एनर्जी आ गई। वो तो सारा आर्टिफिशियल चीज़ होती है, नेचुरल चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है प्रोसेस होने में। अब आप प्री वर्कआउट में लेते हैं क्या है पहले ये बताइए। सर हम प्री वर्कआउट में मान लो 40 से 50 ग्राम से किशमिश भिगो के रखते हैं और उसमें 20 बादाम भिगो के रखते हैं रात में। उसको सुबह होते ही खाते हैं और उसके खाने के बाद 3 केले खा के 40 मिनट बाद वर्कआउट करते हैं। इन्होंने ये बोल दिया है कि क्या लेते हैं पता है, रात को भिगो देते हैं, एक गिलास में पानी रहता है उसमें भरा, उसमें 1 या 2 मुट्ठी मतलब 50 ग्राम के करीब में भेज देते हैं किशमिश है, या किशमिश रखा हुआ ये किशमिश ये भिगो देते हैं गिलास में डाल के। ये भिगो दिए, उसके साथ साथ ये 10 से 20 जो है बादाम भिगो देते हैं। बादाम जानते हो कितनी तगड़ी चीज़ होती है, पहलवान यही खा खा के स्टेमिना पीट के गोल्ड मेडल ला रहे हैं। 10 से 20 बादाम भिगो देते हैं और उसमें 50 ग्राम किशमिश भिगो देते हैं। सुबह फूल एकदम चौड़ा हुआ रहता है, इसको आप चबा के खाते हैं सुबह पानी फेंक के, और इसको खाने के बाद 2 से 3 केले हर जगह मिलता है केले, कभी 30 रुपये दर्जन, कभी 40 रुपये दर्जन, 50, 60, 70, 80 तक ले जाता है। इस साला केले की महंगाई सस्ताई चलती रहती है, लेकिन केला हमेशा मिलता रहता है। ये तो बहुत तगड़े तरीके का होगा प्री वर्कआउट। मतलब ये अगर आप 40 मिनट पहले ले लेंगे ना तो आपको इतनी ताकत दे देगा कि आप एकदम तोड़ डालेंगे वर्कआउट के। यस सर, तगड़ी एनर्जी देता है, बहुत तगड़े। लेकिन सब हमारे भाई बादाम नहीं ले सकते, सब हमारे भाई किशमिश नहीं ले सकते। जिसके पास बादाम और किशमिश नहीं, आपके पास हमेशा बादाम किशमिश तो रहता नहीं होगा, कभी कभी आपके पास नहीं होता है। जब खत्म हो गया तो बादाम किशमिश अगर नहीं है तब आप क्या लेते हैं प्री वर्कआउट? तो जैसे कभी कभी ख़त्म हो गया तो 2-3 केले ही रखे रहते हैं, खा के चले जाते हैं। और केला नहीं मिलता तो कभी कभी ब्लैक कॉफ़ी पी के वर्कआउट कर लेते हैं। देखे ना, निकाले ना हमने बात को। तो बात यह है कि अगर आपके पास बादाम नहीं है, किशमिश नहीं है और आप वर्कआउट बहुत नॉर्मल करते हो, आधे से 1 घंटे वर्कआउट करते हो रहने के लिए, मसल बिल्ड करने के लिए, तो आपके पास बादाम किशमिश नहीं है तो टेंशन मत लो, 2 से 3 केला ही खा लो। केले में इतनी पावर होती है, इतनी एनर्जी होती है, इतने कार्ब होते हैं, इतना पोटेशियम होता है कि जाए कि तुम्हारे बॉडी को जो है एनर्जी दे सकता है और 1 घंटे तो वर्कआउट करवा ही सकता है। कि भैया अगर केला भी नहीं है, याद देखा भैया, ये 2 रुपये मिला था, 2 रुपये मिलता है। इसको बोलते हैं ब्लैक कॉफ़ी नेस्कैफे की। कभी कभी ब्रू वगैरह की मिलती है, हम कोई प्रचार नहीं करते हैं, हर एक बंदा इसे ले सकता है। 2 रुपये का अगर आप ब्लैक कॉफ़ी ले लेंगे ना, अगर 2 रुपये नहीं मिल रहा है ना, 10 रुपये ले लो, वो 3 दिन चल जाएगा। 2 रुपये वाला एक बार में ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपने किशमिश नहीं लिया, बादाम नहीं लिया, केला नहीं लिया, तो यह 2 रुपये वाला ब्लैक कॉफ़ी गर्म पानी में डालो या नॉर्मल पानी में डाल लो, घोर के पी लो 40 मिनट पहले वर्कआउट करने से, जिम जाने से पहले। उसके बाद आप देखोगे फोकस बढ़ाई देगा, एनर्जी बढ़ाई देगा तुम्हारे अंदर, तुम चाप के वर्कआउट कर सकते। लेकिन इसमें फार्मूला ये है कि जब आप सुबह उठे, आपके पास केला नहीं है, आपके पास बादाम नहीं है, आपके पास किशमिश नहीं है, आपको ब्लैक कॉफ़ी ही मारना है,
तो आप उठते ही पहले 3 से 4 गिलास पानी पीना, ताकि आपकी बॉडी जो है जो डिप्लीट हुई थी उसके अंदर वाटर रिटेंशन डाउन हो गया, आपके पूरा जो है मेटाबॉलिज्म सही हो जाएगा, आप हाइड्रेटेड रहेंगे। जब बॉडी में पानी रहता है, हाइड्रेशन रहता है, तो कॉफ़ी तगड़ी काम करती है, तगड़ा एनर्जी देती है। केला नहीं है, बादाम नहीं है, कॉफ़ी भी नहीं है, तब क्या ले सकते हैं आपके हिसाब से? तो अब सर कुछ चारा रहता नहीं है, वही बगल में दुकान है, 2 रुपये 5 रुपये वाला बिस्कुट, पानी में उसको खा के वर्कआउट कर लेते हैं। अब देखिए, बिस्कुट खाना हेल्दी नहीं है, लेकिन वर्कआउट पहले अगर आप एक पैकेट बिस्कुट खाते हो, उसमें अच्छा खासा जो है कार्ब होता है, फैट होता है, जो आपको एनर्जी दे देगा, और इसीलिए बनाया था ताकि क्विक एनर्जी दें। तो थोड़ा सा अगर हम अंड बंड खा के वर्कआउट करने जाएंगे, बिस्कुट इतना ज़्यादा अनहेल्दी नहीं होता है, थोड़ा उसमें शुगर होता है, कार्ब होता है, लेकिन अगर आप खा के वर्कआउट करने जाओगे ना, एकदम ठंड रहने से तो अच्छा है कि आपको एनर्जी दे देगा। अगर 2 रुपये वाले बिस्कुट के साथ आप कॉफ़ी मार दोगे ना, कसम बता, हमने ट्राई किया हुआ है, तगड़ी एनर्जी देता है बे, वर्कआउट करवा देता है। इसके अलावा मैं एक ऑप्शन और दे देता हूँ, अगर आप कुछ नहीं ले सकते भैया, तो 2 आलू उबाल लो, आलू उबाल के खा लो। वर्कआउट करने से आधे घंटे पहले आप वर्कआउट करने जाओगे तो क्या माहौल बनता है, अच्छा एकदम सर, एनर्जी रहती है बहुत ज़बरदस्त। तो ये तो होगा प्री वर्कआउट वाला ऑप्शन। प्री वर्कआउट की दुकान करते हैं बंद, खोलते हैं पोस्ट वर्कआउट वाला दुकान। एक चीज़ बताओ, आप वर्कआउट कितनी देर करते हो? वर्कआउट सर हम 1 घंटा प्रॉपर करते हैं, कभी कभी उसके तगड़ी रहती है तो 1 घंटा प्लस भी कर लेते हैं, जैसे एनर्जी रहे, लेकिन नॉर्मली 1 घंटे करते हैं। बहुत से लोग हैं 40 मिनट करते हैं, 1 घंटे करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, आप जैसे वर्कआउट चल रहा है, आप डंबल रेल रहे हो, हाँ, तो उसके बीच में चाय पीते हो, दारू पीते हो, बियर पीते हो कि पानी सर जी, बीच बीच में पानी पीते हो कि घूट लेते हो? एक घूट लेते तो हैं। जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो ना, कोशिश करो 2 से 3 गिलास पानी मार दो, एक कई बार नहीं, घुट घुट करके आप मतलब आधा से 1 लीटर पानी पियो, ताकि बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन रहे, H2O मिलता रहेगा तो एनर्जी मिलती रहेगी, और आप शाम को वर्कआउट करते रहोगे, मसल जो है आपका अच्छा पंप होता रहेगा, एनर्जी के साथ वर्कआउट करेंगे, अच्छा वर्कआउट करते हैं ना, तभी मसल बिल्ड होता है। अब वर्कआउट फिनिश होने के बाद शिवम जी, आप अभी बताइए, इस टाइम पे वर्कआउट फिनिश होने के बाद पोस्ट वर्कआउट में आप क्या ले रहे हैं? सर जैसे वर्कआउट फिनिश हो जाता है तो मैं 100 ग्राम पनीर ले लेता हूँ, उसके साथ 1-2 केले ले लेता हूँ। वर्कआउट जैसे फिनिश हुआ, उसके तुरंत बाद आधे घंटे के अंदर ही क्या लेते हैं, ये चीज़ देखा हो, साबुन जैसा दिख रहा है ना, काटा नहीं है, पूरा छत पे उठा लिया ही, इसको बोलते हैं पनीर। 100 ग्राम पनीर लेते हैं ये, उसके साथ 2 से 3 केला। पनीर भैया भंडार है प्रोटीन का, और सबसे नेचुरल प्रोटीन है, अच्छा खासा प्रोटीन है, और उसके साथ साथ केला। ये प्रोटीन और केला लेते हैं, मतलब हमें वर्कआउट के बाद क्या चाहिए, हमारे बॉडी को प्रोटीन चाहिए और कार्बोहाइड्रेट चाहिए। प्रोटीन जो है मसल जो टूटी फूटी है उसको जोड़ने के लिए, और जो केला है उसमें अच्छा खासा कार्ब है, पोटेशियम है, जो हमारी जो एनर्जी डाउन हुई है, डिप्लीट हुई है, ग्लूकोज डाउन हुआ, उसको बढ़ाने के लिए। केला पनीर अगर आप नहीं ले रहे हो, दुकान कभी कभी बंद हो जाता है, तो सर चना भिगो के रखते हैं, चना ही उबाल के खा लेते हैं, ना भिगो के ही खा लेते हैं भीगा चना। एक चीज़ जिन्होंने बहुत अच्छी बताई कि चना एक बहुत अच्छा दोस्त है। अगर आप पनीर नहीं ले रहे हैं, पनीर वैसे अच्छी चीज़ है, आप ले सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। केला तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो आप घर पे आइए और आप शाम को वह 2-3 मुट्ठी चना भिगो दीजिए, सुबह वो फूल के गुब्बारा हुआ रहेगा। तो दिन में जो भीगा वाला चना रहेगा, या तो उसको 100 ग्राम वैसे ही खा लीजिए, नमक निपोरा डाल के, और सॉरी निपोरा नहीं, नमक प्याज डाल के सैलेड वैलेड, या तो आप वही भीगा चना जो है उबाल लीजिए। कुकर में कितनी सीटी देते हैं? 4-5 मैक्सिमम। पानी डाल के उसमें भीगा चना डाल दो, 4 से 5 सीटी दे दोगे, फूल गुब्बारा हो जाएगा। और ये जो चना आप देख रहे हैं ना, ये जो हमारे हाथ में है, ये उबला ही चना है, उबला चना है। ये भीगा था, उसके बाद इसको उबाल दिया गया। भीगा वाले में खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा कूचना पड़ता है, टाइम लगता है। उबाल लेते हैं ना, सट अंदर वहाँ घुसा जाता। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चना खाएंगे। और सबसे अच्छी बात है, सस्ता बहुत है, हर जगह मिल जाएगा। चना नहीं खा सकते तो है ही खाओ, क्या देखा। अब पोस्ट वर्कआउट में हम खाते हैं, हम चना खाते 4 साल से थक चुके थे, तो हमने लाया चना से भी हाई क्वालिटी की चीज़, जिसको बोलते हैं मूंगफली। मूंगफली एक ऐसी चीज़ है, और इसी से बनता है पीनट बटर। तो अगर आप मूंगफली खा रहे हो, पीनट बटर खाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप 2 मुट्ठी मूंगफली भिगो देंगे रात को गिलास में, सुबह साला फूल गुब्बारा हो जाएगा। मूंगफली में अच्छी बात है, भीगी मूंगफली खाने में बहुत ज़बरदस्त आती है। इसी तरीके से खवा जाते, डाइजेशन में अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें रबाई के साथ है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। मूंगफली के साथ या चना के साथ जब भी आप खाओ, उसके साथ गुड़ का प्रयोग आप कर सकते हो, काटी केला भी मार सकते हो। इतना होगा हमारा पोस्ट वर्कआउट। लेकिन एक चीज़ बताओ, आप वेजिटेरियन नहीं हो तो नॉन वेजिटेरियन हो ना, तो 100 ग्राम या तो आप चिकन मार दो, ठीक है, बॉइल्ड, या तो आप 4 से 5 अंडे मार दो, ठीक है। लेकिन कुछ न कुछ मारो, क्योंकि आपने इतना मारा है जिम में, इतना मारा है वर्कआउट करते समय कि आपकी हालत हुई है ख़राब। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? ताकत चाहिए। पानी पियो, हाँ पी ले। तो भाई यही था पूरा वीडियो, प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट। आप बहुत कंफ्यूज रह रहे थे कि वर्कआउट से पहले काले बाद में काले, पूरा भंडारा खोल कर रख दिया। अब जो तुम्हें समझ में आए, इतना ऑप्शन प्री वर्कआउट में है,
इतना ऑप्शन पोस्ट वर्कआउट में है। एक एक चीज़ अपना लेते रहो या बदल बदल लेते रहो, मजा लेते रहो, लेकिन तुम्हारा क्या अंदर क्या चाहिए पता है? प्री वर्कआउट लो ताकि ताकत मिल सके, पोस्ट वर्कआउट लो ताकि ताकत मिल सके, वर्कआउट के पहले वर्कआउट के बाद में। बाकी वीडियो अच्छा लगा आपको लाइक करना पड़ेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं अच्छा लगा तो मत भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू, जय हिंद।